राजस्थान सरकार के बजट को लेकर बीकानेर के लोगों को कई सारी उम्मीदें हैं। 19 फरवरी को जो बजट विधानसभा में रखा जाएगा तो उसमें किस तरह की लोगों को रियायत मिले या लोग क्या चाहते हैं कि इस बजट में किस तरह के प्रावधान सरकार करे ताकि उन्हें राहत मिले। तो अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी, क्या लग रहा है कि सरकार इस बार क्या राहत देगी इस बजट में? नमस्कार। मैं चाहता हूं कि बीकानेर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक इनक्यूबेशन सेंटर खुलना चाहिए, जो यहाँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे हमारे नए आने वाले युवा हैं वो नया कुछ कर पाएँ। पहली तो उम्मीद हमारी बीकानेर में ये है। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट पर बीकानेर में कुछ काम करने की ज़रूरत है। तो इस बार के बजट में हम सोचते हैं कि राजस्थान सरकार बीकानेर के लिए कुछ एक स्किल सेंटर, बड़ा स्किल सेंटर यहाँ खोला जाए, ताकि हमारे जो युवा वर्ग जो हैं स्किल्ड होकर काम में लग सके, रोजगार प्राप्त कर सके। आप गृहिणी भी हैं और काम भी करती हैं, तो क्या लगता है कि महिलाओं को इस बजट में क्या ऐसी चीज़ें मिले जिससे उन्हें राहत मिल सके? बेसिकली एज अ होम मेकर हम लोग यही चाहते हैं कि जो जैसे एलपीजी सिलेंडर पे जो सब्सिडीज़ हैं वो आएँ, और या फूड ग्रेन्स जो बेसिक होम नीड्स हैं, इसेंशियल्स हैं, उस पे हमको राहत मिले। और वुमेंस एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, वुमेंस सेफ्टी, इनको लेकर कुछ पॉलिसीज़ आनी चाहिए। दैट्स इट। क्या मानते हैं आपकी सरकार किस तरह की छूट दे ताकि आम जो व्यक्ति है उसे राहत मिल पाए? देखिए, आज की डेट में इंडस्ट्री को जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो आ रहा है कि जो हमारी पुरानी इकाइयाँ हैं वो टैक्स के साथ में जूझ रही है और वही नई इकाइयों को लगातार सब्सिडी दी जा रही है। तो हो ये रहा है कि जो पुरानी इकाइयाँ हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, कॉम्पिटिशन में पिछड़ रही है। तो एक तो सरकार को कहीं ना कहीं पुरानी इकाइयों के लिए भी क्या है, टैक्स में रियायत करनी चाहिए। साथ ही जो सोलर एनर्जी है उसमें पुरानी जो इकाइयाँ उनके लिए भी क्या है, सब्सिडी का प्रावधान किया जाना चाहिए। और जो सोलर सेक्टर के अंदर जो अभी तक जैसे सिर्फ एग्रो इंडस्ट्रीज़ के जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हीं को ही सिर्फ क्या है कि सोलर की सब्सिडी दी जा रही है, उसकी जगह इस क्षेत्र का दायरा और बढ़ना चाहिए। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में जो राजस्थान सरकार जो पीएम सूर्यघर योजना चल रही है उसके अंदर अतिरिक्त सब्सिडी की मांग बहुत लंबे समय से उठ रही है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी जब लास्ट राजस्थान विजिट पे आए थे तब भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। तो इस बजट में हमें इस बात की बहुत उम्मीदें हैं कि राजस्थान की जनता को भी अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ मिले। आप क्या मानते हैं, क्या रियायत मिलेगी इस बार बजट में? देखिए सर, मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान सरकार के बजट से बीकानेर की जनता को कुछ न कुछ नया मिलना चाहिए। जैसे गैस पाइपलाइन की मांग जो है बहुत समय से लंबित है, वो हमें एक सुचारू रूप से और त्वरित मिल जानी चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज़ का विकास हो पाए। सेरामिक हब बीकानेर बन सकता है जिसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ जो हैं उनका एक क्लस्टर जो डेवलपमेंट होता है वो भी हम बीकानेर में उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ मिले। ये मेरा मानना है कि बीकानेर को कुछ न कुछ ज़रूर मिलना चाहिए इस बार। युवाओं से कई सारी उम्मीदें हैं, तो युवाओं को इस बजट में क्या चीज़ें मिले, क्या लगता है आपको? बेसिकली जो युवाओं के लिए जो मेरा मानना है, सबसे पहले जैसे कि हमारे साथी ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए काम होना चाहिए। साथ ही बीकानेर में ही नहीं, राजस्थान में नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जिससे युवा अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो अपराध की तरफ जो युवा जा रहे हैं तो उनका पुनर्वास की योजनाओं के लिए कुछ कार्य होना चाहिए। सबसे बड़ी मैं ये मानता हूँ जिससे नशे पर रोक सके और जो युवा क्या एक अपराध के क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ से वो पीछे हट के फिर अपनी आम जिंदगी शुरू कर सके। केंद्र सरकार ने अभी जो आम आदमी को राहत दी है, जो टैक्स का दायरा है वो भी बढ़ाया गया है, तो क्या लगता है कि राजस्थान सरकार भी आम आदमी को राहत देने के लिए कुछ कर पाएगी इस बार? उम्मीद है, बिकॉज जैसे कि राजस्थान सरकार में भी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिससे वो डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ वही कुछ ऐसी योजना और लाएंगे जिससे क्या है कि आम वर्ग को फायदा मिले। तो देखिए, अलग अलग अपेक्षाएं हैं लोगों की, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो या चाहे गृहिणियों की बात हो। सभी लोग ये चाह रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र में राजस्थान सरकार काम करे और इस बजट में कुछ ऐसा निकल कर आए जिससे युवाओं को रोजगार मिले, व्यवसाय करने वालों को आसानी हो और महिलाओं को घर चलाने में भी आसानी हो। उम्मीद यही की जा रही है कि राजस्थान सरकार जब अपना बजट पेश करेगी तो इन लोगों की बात को ज़रूर ध्यान में रखा जाएगा। ये तो बजट आने के बाद ही पता लगेगा कि आखिरकार सरकार इन्हें क्या खुशखबरी देती है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल।